राम राम। जय छत्तीसगढ़, जय माँ भारती। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अगर मेरे विश्लेषण और आकलन से सहमत होंगे या आपको मेरा अभी तक का आकलन और विश्लेषण सही और अच्छा लगा होगा तो कृपया आप सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्त यार, नज़दीकी रिश्तेदार, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों, उनको शेयर करते रहेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करी और कई मामलों में कंट्रोवर्सी के साथ, सुर्खियों के साथ जो आगे गंतव्य की ओर बढ़ रही है, उसका एक संक्षिप्त आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। देखिए आप, मणिपुर से मुंबई की ये यात्रा है और लगभग 58-60 दिन, मेरे को जहां तक याद है उतने दिन की यात्रा है। तब तक लोकसभा की रणनीति, कैंडिडेट की घोषणा, प्लानिंग, मैनेजमेंट, ये सब का समय मेरे को लगता है निकल जाएगा और राहुल गांधी जी अपनी यात्रा में मणिपुर से मुंबई की ओर अग्रसर होते रहेंगे। कई मेरे परिचित, कई मेरे जानकार इस बात को बोलते हैं कि अभी राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा का जो समय है वो बिल्कुल वैसे ही है कि जब किसी स्टूडेंट का एग्जाम का समय आता है। लोकसभा बहुत बड़ा एग्जाम है, करो और मरो की स्थिति है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये 2029 की तैयारी है। भाई, आप जब 2024 में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे या अच्छी मेहनत करेंगे या 2024 में आप अच्छा पौधा लगाएंगे, जब उसमें आप खातू और पानी अच्छे से देंगे, तब तो वो पौधा 2029 में बढ़ के आपको अच्छा फल देगा। और जब 2024 में ही पौधा कमजोर हो जाएगा तो 2029 में वो आपको फल कैसे देगा। मैं राहुल गांधी जी की इस रणनीतिकारों से सहमत बिल्कुल नहीं हूं। आप एकदम से 2029 में ये कल्पना करेंगे कि मोदी जी ढलान पर होंगे या मोदी जी की लोकप्रियता कम होगी तब हम आगे बढ़ेंगे, ये मेरे को लगता है कि ये रणनीति या सोच ठीक नहीं है। क्या मोदी जी के बाद योगी जी नहीं आएंगे? क्या योगी जी के बाद अमित शाह जी नहीं आएंगे? क्या अमित शाह जी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा जी नहीं आएंगे? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बाद आपका अन्नामलई जी नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई? उनकी भी तो अपनी रणनीति है। आप अपने रणनीति प्लानिंग को, अगर मैं एक शब्द में कहूं, आप अपनी स्पीड को आप कांस्टेंट बना के रखे हैं या एक निश्चित रणनीति प्लानिंग मैनेजमेंट को आप पीछे ढकेल के बराबर करके रखें, लेकिन सामने वाला तो रोज रणनीति प्लानिंग मैनेजमेंट में आपसे आगे बढ़ते जा रहा है, तो 2029 में भी वो आगे ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से जब एग्जाम का समय है तब पढ़ने वाला बच्चा ये बोले कि पापा जी, मैं अपने हेल्थ को ठीक कर लेता हूं, इसलिए मेरा जिम में जाना जरूरी है, पढ़ाई लिखाई करना ज़्यादा जरूरी नहीं है। बिल्कुल कुछ मेरे को वैसे ही लगता है कि राहुल गांधी जी अभी सिर्फ पसीना बहाने को सोच रहे हैं, लेकिन ये वक्त रणनीति प्लानिंग मैनेजमेंट, बुद्धि और विवेक लगाने का था। खैर, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी रणनीति। क्या मुद्दे हैं देखिए आप। मणिपुर में बोले कि मोदी जी के पास समय नहीं है, मणिपुर पे अत्याचार हो रहा है, चर्च जला जा रहा है, फलाना ढिमका, मतई समुदाय के साथ जो अत्याचार हुआ उसके बारे में आप नहीं बोले। मतलब यहां पे भी फिर ईसाई वर्सेस हिंदू का मामला, आप फिर म्यांमार के साथ जो म्यांमार के जो कुकी लोग हैं उनके पक्ष में खड़े दिखाई दिए, और फिर जो कुकी लोग हैं वो जब बाउंड्री का बाढ़, तेरा घर का बाढ़ जो लग रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, तो आपकी राय कहां गायब हो गई? आपकी राय आना चाहिए कि सीमा सुरक्षित होना चाहिए, म्यांमार के कुकी भारत में ना घुस पाए, अफीम का अवैध धंधा बंद होना चाहिए, आप इसके बारे में भी नहीं बोले। जो पहाड़ी इलाकों में अवैध अफीम हो रहा है उसके बारे में भी आपको बोलना था, आप नहीं बोल पाए। आसाम में बेवजह झगड़ा हुआ, उसका हश्र आप जानते हैं, कई दिन तक डिस्टर्ब रहा यात्रा। अब उसके बाद रायगढ़ से लगभग ये 7 जिलों की 5 दिन की यात्रा है। इसमें आप जो मेरे सुनने में आ रहा है कि हसदेव को बचाने के लिए
जो आदिवासी बैठे हैं, शायद उसको उनसे हम मिलने नहीं जा रहे हैं। वो हालांकि तय होगा, लेकिन मैं आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ। तारा जहाँ पे धरने, जहाँ से वो निकल रहे हैं, वहाँ से धरना स्थल की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। कारण इसका मैं आपको बताता हूँ। ये जो कोल ब्लॉक है, ये राजस्थान सरकार को मिला। प्रक्रिया 2007 से चालू हुई, जब यूपीए 1 थी। 2014 तक इसका कोई विरोध नहीं हुआ। अन्य खदानें सुचारू रूप से भी जारी हैं, लेकिन ये जो शायद ताराबासन PEKB जो बोलते हैं शॉर्ट में, इन खदानों का ही विरोध हो रहा है। और वो भी जब मोदी सरकार आई तब। और खदान राजस्थान सरकार का, खदान देने वाली कांग्रेस सरकार, यूपीए की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। मैं इस कोयला हसदेव जंगल के बारे में बहुत विस्तृत बोल चुका हूं, आप सुन लेना, फिर इस पर वीडियो बनाऊंगा। कोयले के खदान को चालू करना ही पड़ेगा, इसको किसी कीमत में नहीं रोक सकते। और देखते हैं क्या राहुल गांधी जी हसदेव जंगल में जो बैठे लोग धरने में बैठे हैं, क्या उनके पास जाते हैं। लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो नहीं जा रहे हैं, और सरगुजा होते हुए यात्रा झारखंड की ओर जाएगी। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी जी? एक ओबीसी, मोदी जी ओबीसी नहीं है, मोदी जी ओबीसी नहीं है। तो क्या मोदी जी के न्याय और अन्याय के लिए यात्रा निकल रही है? किसके लिए यात्रा निकल रही है? फिर आपका नारा था सदियों से, जात ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, उसका क्या हुआ? बहुत सारे बड़े कांग्रेसी इस बात से नाराज हैं। 27 जून 1999 में मोदी समाज जो तेली में आता है, वो ओबीसी में शामिल होता है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है देश में। कई समाज ओबीसी में आता है। अभी देखिए आपका मराठा लो, नोटिफिकेशन जारी हुआ आपका मनोज जरांगे जी के आंदोलन के बाद कि मराठा जो राजकीय राजा थे, इन लोगों को ओबीसी में रखा जाए। इसी प्रकार से जो कड़वा लवा पटेल हैं, उनमें भी आप देख लीजिए, ये विषय चलते रहता है कि कौन सा समाज, ये राज्य सरकारें तय करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कौन सा समाज ओबीसी में रहेगा, कौन सामान्य में रहेगा, ये कोई विषय नहीं है। फिर आपके नारा का क्या हुआ? जात ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। ये पता नहीं किस प्रकार की राजनीति है। आपको अन्याय अत्याचार पे बोलना चाहिए, आपके सरकार की नाकामी पे बोलना चाहिए, आपको अन्य विषय पे बोलना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ मोदी ओबीसी, मोदी ओबीसी। आप ये बोले कि मोदी जी जब सीएम बने तब वो ओबीसी में अपने समाज को शामिल किए, जबकि 27 जून 1999 में मोदी जी सीएम बनते हैं 2002 में। खैर, आपको कौन बताता है, कौन जानता है, मैं नहीं जानता। उसके अलावा क्या, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। मैं आपको बोलता हूं, अडानी ग्रुप जिंदाबाद, अंबानी ग्रुप जिंदाबाद, टाटा ग्रुप जिंदाबाद, विप्रो ग्रुप जिंदाबाद। जितने मेरे हिंदुस्तान के उद्योगपति हैं सब जिंदाबाद, मेरे हिंदुस्तान के जितने व्यापारी हैं सब जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, विदेशी मुर्दाबाद, विदेशी का उद्योग मुर्दाबाद, नेस्ले मुर्दाबाद, पेप्सी मुर्दाबाद। मैं बोलता हूं, मेरे को स्वाभिमान है, मेरे को गर्व है मेरे हिंदुस्तान के उद्योगपतियों पर। करोड़ों अरबों लोगों को रोजगार देने वाले, करोड़ों अरबों रुपया का टैक्स देने वाले, ईमानदारी से काम करने वाले, मेहनत से आगे बढ़ने वाले हर उद्योगपति। आप जब 10 साल सत्ता में थे तो भी कुछ नहीं कर पाए। अडानी जी 1980 से उद्योगपति बने हैं, अंबानी जी 1950-60 से, टाटा जी उसके पहले से। कोई ये देश के आधार है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बस अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। आप बोले रामलाला जी के मंदिर में कोई गरीब नहीं गया। अडानी राहुल जी, साधु संत महात्मा आपको नहीं दिखे। आपको 1% अंबानी अडानी दिख गए, हजारों में एक। और जो साधु संत महात्मा थे वो तो सब गरीब के बच्चे थे, तपी थे, सन्यासी थे। जनता गरीब की सेवा में आश्रम चलाते हैं, भंडारा चलाते हैं, वो आपको नहीं दिखे। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं, आकलन करिएगा इस विशेषण का। फिर मेरे कांकेर की स्वीपर बेटी जो आपका पोस्टमार्टम करती, 100 से ज्यादा कांकेर के सरकारी अस्पताल में, वो गई। कचरा बिनने वाली गरीब की महिलाएं गई, बेटी गई। नवापारा राजिम की भिखारी जो दान दी वो गई। राहुल जी, आपसे निवेदन है, ये हल्की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। हम लोगों को, हमसे गलती हो सकती है, हमसे
बार बार गलती हो सकती है, लेकिन आप जैसे नेता को ये सब शोभा नहीं देता। आप इसको सुधारिए। आपके कौन सलाहकार हैं? क्या आप वामपंथी कट्टरपंथियों के, आप भारत विरोधियों के शिकंजे में आ गए हैं क्या? ये आप ही जाने। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि कांग्रेस दिशाहीन। हम किससे मिले? बड़े बड़े कांग्रेसियों से मेरी बात होती है, हम किससे मिले, किसको बताएं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर आप देखिए बिहार में सरकार आपकी चली गई। आप भी तो सरकार में थे, आपने कोई प्रयास नहीं किया। आप यात्रा में निकले रहे, कभी फ्लाइंग किस करते हैं, कभी कुछ करते हैं। कांग्रेसी अपने रेटिंग को बढ़ाने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। सरकार आपकी चली गई, आपको ध्यान देना था, 2 दिन बैठना था। क्या आप एक पार्टी के प्रमुख और सांसद होने के नाते आपका नाता नहीं था? क्या आप बिहार सरकार को बचाने का प्रयास करते? इतने बड़े नेता अशोक चौहान जी, इतने बड़े नेता आपके विदर्भ क्षेत्र से आते हैं, जिनका ऊपर तक मराठवाड़ा तक अच्छा पकड़ है, पार्टी छोड़ दिए। ये सब इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं पार्टी में, क्योंकि आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? आप न्याय करने निकले, क्या आप टीएस बाबा को न्याय दे पाए? क्या आप धनेन्द्र साहू जी को न्याय दे पाए? क्या आप अमितेश शुक्ला जी को न्याय दे पाए? क्या आप देवेंद्र बहादुर सिंह जी को न्याय दे पाए? आप क्या बस्तर को न्याय दे पाए? सरगुजा में आपकी 14 की 14 सीट चली गई, क्या आप वहां न्याय दे पाए? आप किसको न्याय दे पाए? आप क्या अपने जवान क्या पूरा किया? आप अपना जवान जो था आपका, क्या उसको न्याय कर पाए? राहुल जी, आज तो सबसे बड़ा विषय यह है कि आप अपनी पार्टी को न्याय दीजिए, आप अपने पार्टी के साथ न्याय करिए, पार्टी में होने वाले अन्याय को रोकिए, आप अपने कार्यकर्ताओं से मिलिए, उनके दुख दर्द को समझिए। आपके नेता अच्छे अच्छे कर्मठ और ईमानदार नेता आपको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये क्या यात्रा है? आप एनालिसिस करिए। आप महाराष्ट्र टूटने की स्थिति में, बिहार टूट गया, आसाम में कई लोग चल दिए, आपका केजरीवाल भी आपसे अलग होने की राह में है, बोलते हैं मैं दिल्ली की 7 सीट जीत रहा हूं, आपका पंजाब में हम पूरी सीट पे लड़ेंगे। फिर वही सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले, जिसको कई कांग्रेसी दिशाहीन बोल रहे हैं। प्रमोद किशन जी आपसे अलग हो गए। आप कुछ भी बोलिए कि कारण क्या है, लेकिन आप कितना कमजोर होते जा रहे हैं। देखिए आपका बंगाल टूट गया आपसे, आप बात ही नहीं कर रहे थे ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी स्पष्ट बोली कि हमसे कोई बात नहीं कर रहा है। आपको तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के साथ न्याय करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी रहेगी तब आपकी यह न्याय यात्रा काम आएगी। आपकी कांग्रेस पार्टी में नेता रहेंगे, अच्छे कार्यकर्ता रहेंगे, तब आपका यह न्याय यात्रा आगे भविष्य में भी सफल होगा। लेकिन आप ये अंडानी अडानी अडानी अंबानी 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 मोदी 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 ओबीसी 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 50-60 साल आप कोई जातिगत जनगणना नहीं करवाया। मैं बोलता हूं जातिगत जनगणना जब हो तब करवाओ, आज करवाओ, कल करवाओ, कभी भी करवाओ, लेकिन क्या होता है बताओ आप। मैं तो बोलता हूं कि जितने गरीब हैं मत करिए, जितना गरीब है, गरीबों का तो डाटा आपके पास है ना, कितने गरीब हैं, जितने गरीब हैं, जितने बेचारे भूख से परेशान हैं, नौकरी से, सबको आप उठा के अपने अपने प्रदेश में नौकरी दे दो। आपकी सरकार है, जहां जहां वहां गरीबों का डाटा निकालो, कुछ नहीं। कर्नाटक में तो आप करवा चुके हो, आप कहां लागू कर रहे हो आप जातिगत जनगणना? कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी कैसी रिपोर्ट पड़ा हुआ है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, 5 दिन की आपकी यात्रा है जो रायगढ़ से कोरबा होते हुए सरगुजा जा रही है। आप इसके साथ न्याय करें, कम से कम ऐसी रणनीति बनाते चलें कि आप रायगढ़ और सरगुजा की लोकसभा सीट जीत जाए। राजनीति में यह भी तो जरूरी है। आपकी यात्रा मध्य प्रदेश से निकली, पहली वाली यात्रा, मध्य प्रदेश हार गए। राजस्थान से निकली, राजस्थान हार गए। हाँ, कर्नाटक जीते, जिसके लिए आपको बधाई देता हूं, आपको या सिद्धारमैया या डीसी कुमार को। आप हिमाचल प्रदेश में बराबर की लड़ाई में भी जीते, बधाई देता हूं। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति है देख लीजिए आप। क्या लोकसभा में आप 52 से ज्यादा सीट ला पाएंगे? क्या आप नॉर्थ इंडिया में जीतने की स्थिति में? और आपके और न्याय देखिए आप बिहार में पूरा आप आरजेडी पे भरोसा कर लिया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं इस यात्रा से समझ नहीं पा रहा हूं। फिर हसदेव का मामला हो,
2007 से लेकर 2014 तक खदान चालू करना, खदान को देना, खदान का आवंटन करना। अरे अडानी जी को भी केयर टेकर के रूप में वहां कोयला निकालने का काम आप ही दिए हो। अशोक गहलोत की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना आपसे पूछे अडानी को वो राजस्थान सरकार का ठेका दे दें। आप भ्रमित आप मत होइए, ना किसी को करिए। ये आप मान के चलिए, इस तरह से देश नहीं चलेगा। देश के उद्योगपतियों का आपको मजाक उड़ाना बंद करना पड़ेगा, कोसना बंद करना पड़ेगा। चाहे वो कोई उद्योगपति हो, अगर कुछ गलत होता है तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ आवाज उठाएंगे। आप एक दस्तावेज लोकसभा में या कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पेश तो करिए कि देश का कौन उद्योगपति क्या क्या गलत किया। कोई पेश नहीं हो पाया। आप सब जानते हैं कि क्या क्या कोर्ट ने बोला राफेल के मुद्दे पे, अडानी जी के मुद्दे पे, आप हिंडनबर्ग के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट एक तरफा आपको अडानी को साफ घोषित किया, सही बोला, हिंडन रिपोर्ट को चोर और डकैत बोला। सब आपके सामने सुप्रीम कोर्ट उपस्थित है, लेकिन आप इस तरह के मामलों में उलझे हुए हैं। इससे आप क्या, ना तो आपको न्याय मिलेगा, ना आपकी पार्टी को न्याय मिलेगा, ना आप तो किसी को जोड़ पाओगे। देश तो जुड़ा हुआ है, 3 टुकड़ों में बंट गया मेरा देश आपकी सरकार में। लेकिन अब मेरा देश नहीं बटेगा, क्योंकि अब आप भी जान गए हैं, हम भी जान गए हैं कि देश मेरा, भारत मां, मेरी ताकत बढ़ते जा रही है, मेरा देश आगे बढ़ते जा रहा है, दुनिया भारत की ओर। और आप खुद देख लीजिए, कतर के जो 8 लोगों को फांसी दी गई थी, आज मेरे प्रधानमंत्री के दखलंदाजी के बाद मेरे भारत आ गए वो 8 के 8 ऑफिसर। मैं बहुत बहुत सभी ऑफिसरों को भारत की सेवा के लिए उनको धन्यवाद, बधाई देता हूं, और मोदी जी और भारत सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन राहुल जी, आप सलाहकार आप बदल दीजिए, अच्छे सलाहकार रखिए, सही मुद्दों को उठाइए। देश जरूर आपके साथ भविष्य में हो सकता है, लेकिन आप पहले मुद्दों की जानकारी लीजिए, कांग्रेस के साथ न्याय करिए और कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास करिए। जितने बीजेपी के विरोधी हैं उनको जोड़िए, जो बीजेपी के विरोधी हैं वो आपसे अलग होते जा रहे हैं, तो ना तो आप जोड़ पा रहे हैं, ना तो कांग्रेस के साथ न्याय कर पा रहे हैं। ठीक है, आप घूमते रहिए, आपको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। आप उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव लड़ें, क्योंकि भागना ठीक नहीं है, चाहे कोई भी भागे, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। आप आइए, अमेठी से फिर से चुनाव लड़िए, इसका फायदा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे लड़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप जरूर बताइए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।